सभी को नमस्कार। एक बार फिर से राष्ट्र डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं मृगांक भारद्वाज जुड़ चुका हूं आपके साथ एडिटोरियल के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली हम लोग न्यूज़पेपर एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। तो जो लोग पहली बार प्लेटफॉर्म पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आगे देखते हैं आर्टिकल आपका हेडलाइन क्या है? मोदी ऑस्ट्रेलियन पीएम बोल्स्टर मिलिट्री टाइज। तो आइए समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री के बीच में क्या डिस्कशन हुआ है। तो मोदी और ऑस्ट्रेलियन पीएम ने, प्रधानमंत्री ने क्या किया है? बोल्स्टर का मतलब क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग होता है टू मेक स्ट्रोंगर, किसी चीज़ को मजबूती प्रदान करना। आप बोल सकते हैं टू इनकरेज, किसी चीज़ को बढ़ावा देना। आप बोल सकते हैं टू सपोर्ट, किसी चीज़ को सपोर्ट करना। तो मोदी जी ने और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मिलिट्री यानी कि फौजी संबंध जो है दोनों देशों के, उनको मजबूत करने का फैसला किया है। टाइज का मतलब होता है रिलेशन और कनेक्शन बिटवीन टू पीपल और टू ऑर्गेनाइजेशंस। दो लोगों के, दो संस्थाओं के, दो देशों के बीच में जो कनेक्शन होता है, उसके लिए हम लोग टाइज वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टाई का प्लूरल फॉर्म है, ये नाउन की तरह भी यूज़ होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया। देखिए, एंड की अगर बात करूं तो एंड यहाँ पे कंजंक्शन है। कंजंक्शन हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में उस वर्ड को बोलते हैं जो दो शब्दों को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नाउन और प्रोनाउन या इस तरीके के सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करता है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एलिवेटेड देयर टाइज टू अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड साइंड अ क्रूशियल एग्रीमेंट फॉर रेसिप्रोकल एक्सेस। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एलिवेट किया। देखिए, एलिवेट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू रीच एट हाई पॉइंट, किसी ऊंचे स्थान पे पहुंचाना। आपने एलिवेटर सुना होगा, लिफ्ट के लिए आता है, तो वो आपको नीचे से ऊपर पहुंचाती है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने उनके जो संबंध है, कनेक्शंस हैं, उनको नई ऊंचाई प्रदान करी है और उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप करी है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है डिटेल्ड। तो एक डिटेल्ड पार्टनरशिप करी है एक दूसरे के साथ और साइन किया है। साइंड वर्ब है, साइन का मतलब होता है हस्ताक्षर किए हैं एक महत्वपूर्ण एग्रीमेंट पे। तो क्रूशियल, इंपॉर्टेंट को बोलते हैं। क्रूशियल पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। जो भी वर्ड एल सफिक्स से खत्म होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। तो एक महत्वपूर्ण समझौता साइन किया है भारत और ऑस्ट्रेलिया ने। किसके लिए? रेसिप्रोकल एक्सेस। रेसिप्रोकल का मतलब होता है परस्पर। इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हैं म्यूचुअल, कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, रीच बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को मिलिट्री में हेल्प करेंगे। मिलिट्री लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है इन्वॉल्विंग इक्विपमेंट। तो साजो सामान, जो मिलिट्री साजो सामान है, उसके अंदर एक दूसरे को हेल्प करेंगे। ड्यूरिंग अ वर्चुअल समिट बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज काउंटर पार्ट स्कॉट मॉरिसन ऑन थर्सडे। और ये जो मीटिंग हुई है, ये प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनके बीच में और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, उनके बीच में वर्चुअल यानी वीडियो के थ्रू ये एग्रीमेंट हुआ है। तो स्कॉट मॉरिसन, यहाँ से जीके का क्वेश्चन भी बन गया। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है, तो आंसर क्या बन जाएगा? स्कॉट मॉरिसन। तो देखिए, न्यूज़पेपर जो है वो आपको इंग्लिश तो सिखाता ही है, साथ ही साथ आपका जो जीके पोर्शन है वो भी यहाँ से डेवलप होता है। तो डेली अगर आप जुड़ के सीखेंगे तो जीके और इंग्लिश दोनों आपका एक साथ प्रिपेयर होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। और ये जो मीटिंग हुई है, कब हुई है? थर्सडे को हुई है। द टू साइड्स, यहाँ पे टू साइड्स आया है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के लिए, कि टू साइड्स ऑल्सो अपग्रेडेड। अपग्रेडेड का मतलब इम्प्रूव, टू इम्प्रूव, किसी चीज़ को बेहतर करना। तो दोनों देशों ने और ज़्यादा बेहतर किया है। अपग्रेडेड देयर 2+2
फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस डायलॉग। 2+2 क्यों बोला है इसको? क्योंकि इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक तो फॉरेन अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय से संबंधित चीज़ें या विदेश नीति से संबंधित चीज़ें, और डिफेंस डायलॉग। डिफेंस डायलॉग आप समझ ही गए भाई, रक्षा विशेषज्ञ और रक्षा विभाग से संबंधित ही ये समझौता है। तो ये दोनों चीज़ें इसमें इन्वॉल्व थी टू द मिनिस्ट्रियल लेवल। और ये जो अपग्रेडेशन हुआ है ये मिनिस्ट्री लेवल पे हुआ है, मतलब दोनों साइड्स यानी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने अपने मंत्री परिषद को भी सुधार किया है। एंड अनवील्ड, अब ये यहाँ पे एक अनवील्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड आया है। अनवील्ड का मतलब होता है टू रिवील, उजागर करना, सीक्रेट खोल देना, राज उजागर कर देना, पर्दाफाश कर देना। तो ये वर्ब है, तो यहाँ पे उन्होंने अनवील किया है। देखिए अनवील के लिए आपको सिनोनिम एक और बता देता हूँ, अनपैक भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, अनजिप भी बोल सकते हैं। तो ये इसके सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो उन्होंने ओपन किया है, दोनों कंट्रीज ने क्या ओपन किया है, एक दूसरे के लिए विजन ओपन किया है कि इंडिया अपना दृष्टिकोण बता सकता है और ऑस्ट्रेलिया अपना दृष्टिकोण बता सकता है। किस चीज़ के लिए? फॉर मैरीटाइम कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक। जो भारत और ऑस्ट्रेलिया है दोनों ने सी लेवल पे भी एक दूसरे को सपोर्ट करने का फैसला किया है। मैरीटाइम, देखिए मैरीन जो है ये वाटर से रिलेटेड चीज़ें के लिए आता है, रूट वर्ड है। तो समुद्र में भी वो एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे फौज को लेकर के। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। तो ये एक सही तरीका होता है कि न्यूज़पेपर के थ्रू हम लोग ग्रामर, वोकैब और आरसी तीनों को एक साथ सीख लें। तो आपको एक बार फिर से कहूँगा थैंक यू वेरी मच मेरे साथ पेशेंस के लिए जुड़ने के लिए, और देखते रहिए राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी।